अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा किया है, लेकिन यह खबर अभी अधूरी है क्योंकि तालिबानियों ने भले ही काबुल पे कब्जा कर लिया हो, भले ही वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर अमेरिका में शरण ले लिए हों, लेकिन अभी अपने आप को उपराष्ट्रपति कहने वाले अमरुल्लाह सालेह ये अभी वहां डटे हुए हैं और डटे हुए हैं पंजशेरा में। इस पंजशेरा प्रांत का एक इतिहास है कि रूस ने भी जब कभी हमला किया तो इन पंजशेरा के जो लड़ाके हैं इन्होंने हथियार नहीं डाले थे और इतने जाबाज हैं कि घर घर में लड़ाके मौजूद हैं, यानी अपने प्रांत की रक्षा के लिए ये हर किस्म की लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं और यहां तक कि अंतिम समय तक ये मुकाबला करेंगे। इन्होंने ये घोषणा कर दी है और ये कहा है कि तालिबानियों को हम यहां घुसने नहीं देंगे। इस बीच एक और खबर आई टोलो न्यूज के हवाले से कि ये जो तालिबानी हैं इन्होंने ये पंजशेरा में कब्जा करने की नीयत से 10,000 अपने आतंकवादी ये भेजे थे, ये कब्जा करने के लिए पंजशेरा की तरफ चले। लेकिन बताया जा रहा है टोलो न्यूज के हवाले से कि पंजशेरा में जैसे ही वो एंट्री करने वाले थे, पंजशेरा के जो लड़ाके हैं वो पहाड़ियों की चोटियों पर मौजूद थे और उनकी गोलीबारी में 300 से अधिक तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं और इसके बाद वो वहां से लड़ाके भाग गए। अब सवाल उठ रहा है कि वो बौखला गए हैं कि 300 से अधिक आतंकवादी मारे हैं और पंजशेरा में बाकायदा घात लगाकर बैठे थे। वहां आपको बताएं जो ये अमरुल्लाह सालेह हैं, ये सरकार में यूं तो उपराष्ट्रपति अपने आप को घोषित कर रहे हैं, लेकिन ये वहां की गुप्तचर एजेंसी में रहे हैं और गुप्तचर एजेंसी में रहते हुए इन्होंने बाकायदा अफगानिस्तान के लिए जो काम किया है, वहीं आतंकवादियों के खात्मे के लिए भी सरकार के साथ मिलकर काम किया है। और 26 जो अमेरिका की आपको ध्यान होगा, अमेरिका में जो घटना हुई थी 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवादियों के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और गुप्तचर विभाग के जो प्रमुख हैं अमरुल्लाह सालेह उस समय के, उनसे मदद ली और इन्होंने अमेरिका की मदद के लिए बाकायदा वहां पूरा नेटवर्क बिछाया और वहां एक एक तालिबानों के खात्मे के लिए इन्होंने काम किया। लेकिन आज की स्थिति में अमेरिका जब मैदान छोड़कर भाग गया है, उसका कहना है कि इनको खुद लड़ना पड़ेगा और उसके लिए भले ही वहां की सेना ने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन पंजशेरा प्रांत जो है उसने अभी तक हार नहीं मानी है। वहां पे एक युवा नेता हैं अहमद मसूद। अहमद मसूद जो है वो 35 साल के उम्र के हैं और उनको पंजशेरा का शेर भी कहा जाता है। बाकायदा उन्होंने पूरी इस योजना की कमान संभाली है और उन्होंने घोषणा कर दी है कि जब तक भी पंजशेरा में एक भी अंतिम व्यक्ति जिंदा है तब तक हम इन तालिबानियों की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने इसका कारण भी बताया कि ये जो तालिबानी आतंकवादी हैं ये वहशी हैं, ये दरिंदे हैं, ये महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, ये 9-9 साल की 10-10 साल की बच्चियों को घरों से उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, क्रूरता करते हैं और इसलिए हम इनकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। और इधर आपको बताएं ये अहमद मसूद ने बाकायदा जो कई देश हैं पश्चिमी देशों के, उन्होंने उनसे अपील की है कि आप हमारी मदद करिए क्योंकि ये जो सिचुएशन इस समय है लगभग पूरे देश में, अफगानिस्तान के 34 प्रांत हैं और उस 34 प्रांतों में केवल एक है पंजशेरा, बाकी जो 33 प्रांत हैं उसमें सेना सरेंडर कर चुकी और जो ये तालिबानी आतंकवादी हैं इनका कब्जा हो चुका है। अब केवल एक प्रांत बचा है और उस एक प्रांत में जो लड़ाकों की संख्या है, पंजशेरा के जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं जिनको पहले से ट्रेनिंग है, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी हुई है, उनके पास हथियार भी हैं, उनकी संख्या मात्र अभी तक बताई जा रही है कि जो लगभग 7-8 हजार के करीब लोग हैं। और दूसरी तरफ जो ये तालिबानी आतंकवादी हैं इनकी संख्या 70,000 के करीब बताई जा रही है। अब ये आंकड़ा बिल्कुल ऐसा है कि दिखाई देता है कि अगर युद्ध की स्थिति हुई तो क्या होगा। लेकिन पंजशेरा के एक एक शेर ने बाकायदा प्रण कर लिया है कि जब तक एक भी व्यक्ति जिंदा है हम मुकाबला करेंगे।
और इस मुकाबले में ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि स्कूल में जाने वाले छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने भी हथियार उठाया है, महिलाओं ने भी हथियार उठाया है और उन्होंने कहा है कि हम भी अपने प्रांत की आजादी के लिए लड़ेंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि ये जो पंचशेरा के शेर हैं, इन्होंने अमेरिका का साथ दिया उनका बदला लेने के लिए और तालिबानियों के खात्मे के लिए। आज जब मुसीबत का समय आया है तो ये कह रहे हैं कि क्या इस समय अमेरिका हमारी मदद करेगा। तो देखना होगा, इन्होंने जो पश्चिमी देश हैं उनसे बाकायदा मदद मांगी है, भारत से, ईरान से, रूस से, तुर्की से, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनसे मदद मांगी है और इनको कहा है कि आप नॉर्दर्न अलायंस बना करके हमने ये सोचा था कि हम आतंक को खात्म करेंगे। उस आतंक के खात्मे के लिए चाहते सब हैं, लेकिन उसके लिए अगर आगे नहीं आओगे तो ये लड़ाई अकेले लड़ना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, पंचशेरा यूं तो पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है और उसमें एंट्री करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो तालिबानी आतंकवादी हैं, अमेरिका की गलती से उनके पास आज फाइटर प्लेन है, उनके पास आज हेलीकॉप्टर भी हैं, उनके पास अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियां हैं और इस वजह से इस लड़ाई में जो पंचशेरा के शेर हैं उनको रूस या भारत या अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका के हथियारों का मुकाबला अमेरिका के हथियारों से या रूस के हथियारों से हो सकता है। अब इसमें रूस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस समय रूस का भी लक्ष्य यही है कि आतंकवादियों का विश्व से खात्मा हो। अमेरिका की भी सोच यही है कि विश्व से आतंकवादियों का खात्मा हो। यह बात अलग है कि चीन अलग से आतंकवादियों को पालने वाली नीति पे चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी वो पाकिस्तान के लोगों को फंडिंग कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। चीन को लगता है कि वो जो है पाकिस्तान पे कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा, वो सीपैक बनाने में कामयाब हो जाएगा, वो भारत को कमजोर करने में कामयाब हो जाएगा। और इसलिए चीन जहां भी कोई आतंकवादी खड़ा होता है उसको फंडिंग करता है, उसको सपोर्ट करता है और उसकी मंशा ये है कि ये जितने आतंकवादी दुनिया के हैं वो भारत के विरुद्ध इनको लड़वा दे, ताकि भारत कमजोर हो या भारत पे वो कब्जा कर सके। लेकिन चीन के ये मंसूबे कामयाब कभी नहीं होंगे जब तक मोदी सरकार है, कम से कम तब तक। तो मोदी जी ने बाकायदा जो कूटनीति बनाई है और इस समय अजीत डोभाल जो एनएस से हैं हमारे भारत के, वो बहुत एक्टिव मोड में है और उनकी पूरी कूटनीति के कारण ये अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए तालिबानी अभी भी सुख चैन से वहां कब्जा करके सत्ता नहीं संभाल सकते, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, चाहे पंचशेरा में जनसंख्या थोड़ी है और उनके पास हथियार भी थोड़े हों, लेकिन उनके हौसले, उन हौसलों में इतना जज्बा है कि वो कहते हैं कि अंतिम गोली और अंतिम व्यक्ति तक हम मुकाबला करेंगे। यानी सेना का जज्बा उनके अंदर है। और निश्चित रूप से तालिबानी आतंकवादियों के दांत खट्टे करने के लिए ये 7,000 ही सही पंचशेरा के शेर, 7,000 भी काफी हैं। अब इनमें संख्या में बढ़ोतरी होगी और वो इसलिए क्योंकि महिलाओं ने हाल देखा है कि अगर तालिबानी आते हैं, उनका कब्जा होता है, तो तालिबानी किस तरह से गुलामों की जिंदगी जीने को मजबूर करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, बच्चियों का शोषण करते हैं। और इसलिए लड़कियों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने हथियार उठाने का जिम्मा उठाया है। अब ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि पंचशेरा के शेरों की, लड़ाकों की मदद रूस या अमेरिका ने की, निश्चित रूप से हो सकता है मुकाबला कड़ा हो। और यह भी हो सकता है कि जिस तरह से सेना के अंदर जो लोग हैं, आपको बताएं बहुत तकड़ी जो पकड़ है अफगानिस्तान की सेना के अंदर, वो अमरुल्लाह सालेह की है। और अमरुल्लाह सालेह वो व्यक्ति हैं जिनका नेटवर्क इतना तकड़ा है, और जैसे हमारे भारत में अजीत डोभाल साहब हैं, इनका जो नेटवर्क है गुप्तचर विभाग, वो इतना बढ़िया है कि एक एक घटना को होने के पहले इनको जानकारी होती है। इसी तरह अफगानिस्तान में अमरुल्लाह सालेह को माना जाता है कि उनका जो नेटवर्क है, ये गुप्तचर जो विभाग है, वो इतना एक्टिव है कि उनके कई आदमी इस समय हो सकता है कि ये जो अफगानिस्तान के कब्जा जमाए, अवैध कब्जा किए हुए तालिबानी आतंकवादी हैं, इनकी एक एक पल पल की खबरें भी अमरुल्लाह सालेह तक आ रही होगी और इसलिए वो योजना बना लेंगे
जो वो पहले करने जा रहे होंगे। और जिस तरह से पश्चिमी देशों को देखा है कि उनका रुख अफगानिस्तान की एक तरह से जो लोकतंत्र की बहाली है इसकी तरफ रुझान ज़्यादा है, तो अब देखना होगा कि रूस, अमेरिका और बाकी के जो देश हैं उनका रुख क्या रहता है। क्या वो लोकतंत्र की बहाली में अफगानिस्तान के इन लड़ाकों का, पंजशीरा के लड़ाकों का साथ देते हैं, या फिर बढ़ती हुई आतंकवादी की ताकत, अत्याचार करने वाले आतंकवादियों को ये देशों पर अवैध कब्जा करते हुए मौन रहकर ये देश देखेंगे। ये भविष्य बताएगा। वंदे मातरम।